गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। छोटे मोटे सारे काम मॉर्निंग के निपट गए हैं। आज घर पे आने वाले हैं गेस्ट, तो बस यहाँ पर बन रहा है हलवा। हलवा बन चुका है, रेडी हो गया है। और अब इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट। तो ये हेज़लनट है, उनकी स्लाइस रखी थी तो वो डाली है। और बादाम, अखरोट और ये सब डाल देंगे। ये डाली है थोड़ी सी अखरोट। तो नॉर्मल जो आटे का हलवा रहता है वही है, जो सादा आटे का हलवा है वही बनाया है मैंने। और इसमें क्योंकि आ रहे हैं ननंद के बेटे की शादी है, तो जिया जी आ रहे हैं पत्रिका देने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं खाना रेडी कर लेती हूँ फटाफट से। तो पहले मीठे में हलवा बनाया है और बाकी का खाना बना देंगे। तो सारे काम मेरे निपट गए थे इस टाइम पे। और यहाँ पे देखिए हलवे में सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और किशमिश डाली है, बादाम डाली है और ये पाइन नट्स हैं वो डाले हैं। और हलवा हमारा ड्राई फ्रूट हलवा बन के रेडी हो चुका है लगभग। और भव्य को भी जाना था तो फटाफट मैंने पहले हलवा ही बना दिया कि वो नाश्ता करके चला जाएगा, उसकी क्लास थी। तो इसलिए मैंने पहले हलवा बना दिया, भगवान को भोग लगा के और दे दिया। और यहाँ पर ये देखिए आ गए हैं लोग। तो इस तरीके से पीले चावल रख के पत्रिका दी जाती है। आपके यहाँ कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हैं जिया जी और ये साथ में है उनके भाई। तो यहाँ पर रस मंगवा लिया था और श्रीखंड लेके आए थे। यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं और अब सेक रही हूँ मैं पापड़। दाल बनाई है और जीरा राइस बना दिए हैं और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। तो कुछ इस तरीके से थाली मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए थालियाँ लगा दी थी सारी। खुद से कभी कोई जैसे आता जाता है ना, तो खुद ट्राइपॉड वगैरह सेट करने में टाइम फिर होता है। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है कि मैं सब ट्राइपॉड भी सेट करूँ और ये कर लूँ। तो बच्चों से थोड़ा बहुत बच्चे कभी कर लेते, कभी रह जाता है। यहाँ पे जीरा राइस है, नारियल की चटनी बनाई है मैंने और मिर्ची भी तल दी थी। तो यहाँ पर फिर एकदम से जब मुझे ध्यान आता है मैं बोलती हूँ तो ये लोग कर लेते हैं। ये लोग भी ध्यान तो रखते नहीं हैं, पर जब मुझे ध्यान आता तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लो तो कर लेते। तो बस ये लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना। तो जल्दबाजी होती है, इतना सब कुछ अकेले ही करना होता है क्योंकि बच्चे तो क्या ही हेल्प कर लेंगे खाना बनाने में। तो उसमें मैं अकेले ही करती हूँ। तो फिर ट्राइपॉड वगैरह सेट करने का टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी दूसरे भी काम होते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे। उसके बाद बस इतना ही शूट किया, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। जो थोड़ा बहुत मैंने बोला वो कर लिया, तो बस उतना ही हुआ। और उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें जीरा राई सौंफ डाल दिया है, थोड़ा सा लहसुन डाला है, अच्छे से इसको भूनेंगे। और अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची प्याज दोनों साथ में ही डाल दिया है। थोड़ी सी कड़ी रखी थी रात की, तो फिर मैंने उसको रख दिया है गर्म होने के लिए साइड में। और थोड़ी सी सब्ज़ी बना दूँगी तो हो जाएगा। यहाँ पे टमाटर डाल दिया, अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। जो भी मसाले हैं, बेसिक मसाले जो रेगुलर वाले वो डाले हैं। हरा धनिया डाला, नमक धनिया हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा अजवाइन। और बस बढ़िया इसको मिक्स कर लेते हैं, सॉफ्ट होने देते हैं। बस इसको ढक देंगे, थोड़ी देर सॉफ्ट होगा तब तक। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी। तो अभी ब्लॉग प्रॉपर आ ही नहीं रहे, मन ही नहीं करता बनाने का। यहाँ पे मैंने लौकी डाली है। सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, नहीं तो आप लोग कमेंट करते हैं, ना ही कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मन ही नहीं करता है ब्लॉग्स बनाने का। तो यहाँ पे देखिए लौकी टिंसी है, टिंसी थी तो टिंसी सॉफ्ट हुई है। उसके बाद मैंने गरम मसाला धनिया पाउडर डाला है और इसको ढक के छोड़ देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तो बस इसकी वजह से मन ही नहीं करता बनाने का। हरा धनिया डाल दिया, मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है टिंसी की सूखी सब्जी, साथ में रस हो तो और भी अच्छी लगती है। तो बस ढक दिया है। और यहाँ पे मैंने फिर गर्मा गर्म रोटी बना दी थी
और बस अब ढेर सारे बर्तन हो गए, इनको क्लीन करूँगी। सब्जी खाना वाना सबका हो गया है, तो सब्ज़ी जो बची थी वो मैंने निकाल ली है। मान्या अभी आई नहीं स्कूल से, मेरा और भव्य हम दोनों का ही था, तो हो गया है। यहाँ सारे बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी काउंटर टॉप को क्लीन। पहले बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद काउंटर टॉप और सिंक वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जगह इतने स्पेस नहीं है, तो बर्तन खाली बास्केट में चले जाएंगे क्लीन होके, तो जगह हो जाएगी इसीलिए। क्योंकि अगर मैं पहले इसको काउंटर को साफ़ करूँ तो फिर वापस बर्तन क्लीन करके यहीं रखने पड़ते हैं, जगह नहीं बचती है, इसलिए तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ। पहले बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ। तो गर्मी तो यहाँ पर इतनी पड़ रही है, आपके वहाँ पर कैसी पड़ रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शादी है, शादी का पत्रिका आ गई है, तो डेट देख के पता चला कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम है, तो मेरा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ, जब भी फैमिली में शादी वगैरह होती है ना, तो तब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ। मतलब जहाँ एंजॉय करने वाली बात हो ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को अकेले छोड़ के यहाँ जा नहीं सकते। एग्ज़ाम का टाइम में तो होना भी ज़रूरी होता है, अकेले नहीं छोड़ सकते हैं बच्चों को। इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनको अकेला छोड़ के चले जाओ, तो इसीलिए हस्बैंड जाएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। यहाँ पे देखिए काउंटर टॉप बढ़िया से क्लीन हो गया है, सिंक वगैरह क्लीन हो गया। बाहर देख सकते हैं इतनी गर्मी पड़ रही है ना, ज़ोरदार। तो मेरे किचन का काम निपट गया है, सारे ही काम निपट गए हैं। लगभग 1:30 बज गई है, 1:30 बजी है। और यहाँ पे हो गई है फुल सी, कपड़े हैं प्रेस करने हैं, पेंट है। शर्ट तो मैंने बाहर दे देती हूँ, पेंट मैं खुद करती हूँ। और गर्मी कैसी पड़ रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ पे तो बहुत पड़ रही है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए पहले मैं लगाती हूँ मोबाइल को चार्ज पे, बैटरी ज़्यादा डाउन हो रही है। और उसके बाद कपड़े भी प्रेस करने हैं और ब्लाउज़ काटना है, देखती हूँ काट पाती हूँ कि नहीं। काटूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। इसको लगा देते हैं चार्ज पे। चलिए इसको लगाते हैं चार्ज पे। और बाल बांधने हैं मुझे, सूख गए हैं, उलझ जाएंगे फिर फटाफट से बालों को बांधती हूँ, चोटी बना देती हूँ। फिर उलझ जाते तो बहुत खींचते हैं और टूटते तो बहुत ज़्यादा है। चलिए तो ये सीधा शाम का समय है। फिर थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया था, उसके बाद फिर सो गई थी, नहीं आँख लग गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इतनी नींद आती है ना कि कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बस आज भी ऐसा ही हुआ। सोचा था ब्लाउज़ कट करूँगी, पर नहीं हुआ, सो गई। और एक बार सोती हूँ ना तो अच्छा खासा सो जाती हूँ। फिर मैं नहीं सोती हूँ तो नहीं सोती हूँ बिल्कुल, लेकिन सो जाती हूँ तो फिर अच्छा खासा ही सो जाती हूँ। तो फिर उठ के आई और फिर यहाँ पर छोटे मोटे दूसरे काम किए, और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दूध आया था तो दूध गर्म होने के लिए रखा है। और अब यहाँ पर मैं रखूँगी दाल, तो मूंग या दाल कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। शाम के टाइम में लिक्विड ही रहता है, दाल ही बनती है, कढ़ी दाल यही बनता है।
दाल राइस, कड़ी राइस इस तरीके का लिक्विड ही बनता है, क्योंकि सुबह में सूखी सब्ज़ी हो जाती, सूखी या ऐसी सब्ज़ी, मतलब सुबह सब्ज़ी रोटी होती है, शाम को दाल राइस, कड़ी राइस इस तरीके का ही होता है। तो बस यहाँ पर कुकर चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर बाल भी मैंने ऐसे ही बांध दिए थे, रबड़ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही चोटी बना के छोड़ दिया था। तो बस मूंग निकाले हैं, मूंग धो के अच्छे से रख देती हूँ। मूंग मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बस वही मूंग रखे हैं, थोड़े से चढ़ा दिए। नमक डाल के रखूँगी बॉईल होने के लिए, और साइड में दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और मसाला वगैरह करूँगी, तब तक सीटी आ जाएगी। तो यहाँ पे सीटी आ ही रही है, तो मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, मसाला करूँगी रेडी, तब तक हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कभी कभी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी रिफाइंड, जो मन करता है जब वही यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया है, डालूँगी। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन ये सब मैंने रेडी करके रख दिया है। तड़का लगाऊंगी, तब तक सीटी हो गई थी, एक लास्ट आई थी सीटी, गैस ऑफ कर दिया था मैंने। तो हाथों हाथ में सीधा कुकर खोल के इधर ही डाल दूंगी, हो जाएगा फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म हुआ है, तो राई के दाने डाल के देखा है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे तड़का लगाएंगे। जीरा राइस सौंफ डाल दिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, हरी मिर्ची, साथ में ही चॉपर में मैंने चॉप करके रख दिया है, टमाटर और वो सब सारा एक साथ ही। कभी कभी इस तरीके से कर लेती हूँ सारा एक साथ, मतलब कभी जैसे मन करता है ना कि हाँ अलग अलग करो, कभी ऐसे, तो मैं हमेशा अलग अलग तरीके से ही बनाती हूँ। तो हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर सब मैंने साथ में ही चॉपर में इस तरीके से चॉप कर लिया है, और कभी कभी सब अलग अलग करती हूँ, तो जब जैसा मन करता है ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चॉप करके सारा मैंने डाल दिया है, अच्छे से भुना है उसको, और अब इसमें नमक डाल दिया है ताकि एकदम से सॉफ्ट हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे। तो ऐसे भी अच्छा बनता है। ये जो तड़का रहता है ना, इसको लगाने से भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हम लोग पेस्ट बना के करते हैं तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, सेम चीज़ का भी है ना डिफरेंट हो जाता है टेस्ट। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अलग अलग तरीके से, इस तरीके से चॉपर में चॉप करके डालते हैं, या फिर हाथ से कट करके डालते हैं, या फिर पेस्ट बना के भी डालो ना, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो प्याज मैंने थोड़ा सा अलग रख लिया, ज़्यादा था, और बाकी का मैंने कर लिया। यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, तो एकदम से ऑयल सेपरेट होने लगा। तो फिर अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक डाला है थोड़ा सा, पहले भी डाला था थोड़ा सा नमक, तो उस हिसाब से मैंने डाला है, और हींग पाउडर डाला है, और देख सकते हैं ऑयल एकदम से सेपरेट हो चुका है। थोड़ा सा चॉपर में जिसमें मैंने चॉप किया था उसी में पानी की करके डाल दिया, क्योंकि साइड में चिपका रह ही जाता है, तो ताकि कुछ भी वेस्ट नहीं हो, तो उसी में मैंने पानी करके थोड़ा सा पानी डाला है। तो ये जो हल्दी वगैरह डाला तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बस कुकर खोल दिया है, सीटी आ गई थी बराबर, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने मूंग अंदर डाल दिए हैं, अच्छे से बॉईल आने देंगे। और यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं धो के, और अब थोड़ा सा आटा लगाना है। तो ज्वारी की रोटी खा रहे हैं आजकल, तो ज्वारी का ही बनाऊँगी, इसलिए उसका आटा तो तुरंत का तुरंत ही लगाना होता है। बाहर देखा अच्छी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो फिर अभी थोड़े जो बर्तन हुए हैं दोपहर के जो पड़े हैं वो, और ये सब में अभी के तक के जो 2-4 बर्तन हैं उनको सबको क्लीन करके रख लेती हूँ, फिर खाने के ही बर्तन रहेंगे। यहाँ पर दाल हो चुकी है, उसको मूंग अच्छे से, तो उनको मैंने रख दिया साइड में। राइस हो रहे हैं, सीटी आ रही है, तो बस यहाँ पे बर्तन क्लीन कर लेते हैं। तो आज का काम यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा ख़त्म होगा, फिर बाकी थोड़ी सी हस्बैंड के लिए बनाऊँगी ज्वारी की रोटी, आजकल वो ज्वारी की खा रहे हैं, तो वही रोटी बनाऊंगी। तो उसका आटा तो फिर तुरंत का तुरंत, जैसे मक्की वगैरह बाजरे वगैरह का तुरंत ही लगाना रहता है, तो फिर वो आएंगे तभी मैं लगाऊंगी। बाकी हम लोग तो दाल राइस ही खाएंगे। तो मैं तो कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, कभी मेरा मन होता तो टेस्ट कर लेती हूँ बस, इसलिए काफ़ी टाइम से मैंने तो बस ये मतलब मॉर्निंग में ही रोटी खाती हूँ। रोटी बिल्कुल छोड़ दी है शाम के टाइम की, मैंने शाम को रोटी खाती ही नहीं हूँ मैं। गेहूँ